ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, शून्य स्तर से शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सीखने के लिए चलाई जाने वाली कक्षा हमारी चल रही है। इस श्रृंखला की आज हमारी यह कक्षा संख्या चौथी कक्षा है। संस्कृत में चौथी को बोलेंगे चतुर्थी। ठीक है, 3 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी। एक अभ्यास हमारा इस पुस्तक का पूर्ण हो चुका है। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, ध्यान रखेंगे। सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी नाम की प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में पीछे की जितनी भी कक्षाएं अभी तक पढ़ाई हैं वो सभी क्रम से आपको प्राप्त हो जाए। यदि किसी कारणवश आप क्रम से कक्षाओं को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, प्लेलिस्ट सबके लिए ओपन। उस पर क्लिक कीजिएगा और पढ़िएगा क्रमशः अपने समय की अनुकूलता से। लाइव आते हैं तो लाइव में पढ़िएगा, परंतु ये बात ध्यान रखेंगे कि आपको सभी कक्षाएं तभी समझ में आएंगी जब आप इन कक्षाओं को क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, क्रम से पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बाकी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिएगा, पीछे की जो भी हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं उसकी बीच बीच में एक बार उसका अवलोकन अवश्य करते रहें। पुस्तक को ओपन करते हैं, कर लीजिएगा। ठीक है, पुस्तक आपने नहीं मंगाई है तो उसको मंगा लीजिएगा। ये 4 बातें अवश्य ध्यान रखिएगा: श्रद्धा, संकल्प, परिश्रम और धैर्य। ठीक है, प्रथम अभ्यास हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसका गृह कार्य भी मैंने पूरा आपको करा दिया है। इसके जो चेक कराने की वीडियो के लिंक हैं वो हमने जितने कक्षा में जितना पढ़ाया उसका उतना ही मिलान कराने के जो लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं पहले ही, वहां एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे, हमारा द्वितीय अभ्यास आरंभ होता है। चलिए, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा हम ये 3 अभ्यास पढ़ लेंगे फिर आपको हम संभाषण का भी अभ्यास कराएंगे। पहले ये 3 अभ्यास इस पुस्तक के पूर्ण हो जाए। ठीक है, चलिएगा। अभ्यास 2। ठीक है, अभ्यास 2, इसको आप संस्कृत में कहना चाहें द्वितीय अभ्यास तो कहेंगे द्वितीय अभ्यास, माने दूसरा अभ्यास। शब्दकोश है ये 20 शब्द ये जो लिखे हैं ये तो पीछे वाले अभ्यास में पढ़ा दिए। 20-20 शब्द हैं प्रत्येक अभ्यास में, परंतु हम आपको और भी अधिक पढ़ा रहे हैं। 20 शब्द इस अभ्यास में पढ़ाएंगे। 20 शब्द इस अभ्यास में पढ़ाएंगे
तो कुल मिलाकर के इस अभ्यास तक हमारे 40 शब्द हो जाएंगे। ठीक है। व्याकरण, ये व्याकरण का पाठ भी इसमें नीचे पढ़ाया जाएगा। व्याकरण का अर्थ है नियम। ठीक है। चलिएगा, शब्दकोश जानते हैं पहले। शब्दकोश में ये क्या देते हैं? क, क में क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं या संज्ञावाची शब्द होते हैं। त्वम मीन्स टू, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। ठीक है। आगे लिखा है सर्वनाम, ये भी क्या है? सर्वनाम। भाई तुम, आप मुझे तुम कह सकते हैं, मैं आपको तुम कह सकता हूं, और कोई किसी के साथ बात करूंगा तो उसको भी तुम शब्द से कह सकते हैं। ऐसे ही युवाम कह सकते हैं, यूयम। इसलिए ये सबके लिए प्रयोग हो सकते हैं, इसलिए कहा ये सर्वनाम। ये जो रूप दिए हैं ये प्रथमा विभक्ति के दिए हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसका जो मूल शब्द है वो आगे बताएंगे। ये इसका जो मूल शब्द है जो इसका, ये है युष्मद्। ध्यान रखेंगे क्या है? युष्मद्। युष्मद् जैसे इंग्लिश में यू होता है, पर इंग्लिश में क्या होता है? यू सिंगुलर के लिए भी वही प्रयोग करते हैं, प्लूरल के भी लिए करते हैं, पर यहां पर थोड़ा भेद है। युष्मद् शब्द के सातों विभक्तियों में रूप चलेंगे। अभी आपको सातों के याद नहीं करने, धीरे धीरे कराएंगे। ये जो युष्मद् शब्द, ये ऐसा प्रयोग नहीं होता, इसका रूप चल के ही प्रयोग होता है। जैसे इसका प्रथमा विभक्ति में ये रूप बना है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये इसी का है। इसका अर्थ है तुम। तुम का मतलब सामने वाला व्यक्ति। सामने वाला व्यक्ति कौन होता है? सेकंड पर्सन। कौन? सेकंड पर्सन माने मध्यम पुरुष। इसलिए ये शब्द क्या है? मध्यम पुरुष वाची है। ध्यान रखेंगे। ये इसका जो ये शब्द है, स्त्री पुरुष नपुंसक सब में इसका एक ही रूप, माने यह एक ही रूप होता है। ठीक। यदि कोई पुरुष है तो भी उसको कहेंगे त्वम, और कोई स्त्री है तो भी उसको कहेंगे त्वम। नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग नहीं है। नहीं मतलब कहीं होगा, वैसे कभी लोग करते, वो बात की बात है। सामान्य रूप से चाहे स्त्री है, हम उनको तुम कहना चाहते हैं तो भी कहेंगे त्वम, और पुरुष है कोई, तुम कहना चाहते हैं तो त्वम। यदि दो हैं तो युवाम, और बहुत सारे हैं तो यू। ठीक। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में हिंदी भाषा में तुम शब्द थोड़ा सा सम्मानजनक नहीं रहा। यदि हम अपने से बड़े व्यक्ति को तुम कहेंगे तो ठीक नहीं माना। छोटे को भी प्राय करके अब तो आप चल गए, परंतु प्राचीन काल में, और प्राचीन काल का जो संस्कृत साहित्य है उसमें ये शब्द सम्मानजनक शब्द है। ध्यान रखें, वेदों के अंदर परमात्मा के लिए बार बार इसी शब्द का प्रयोग हुआ है। त्वम, त्वम पाही, तुम मेरी रक्षा करो। तो इसलिए तो संस्कृत साहित्य में मध्यम पुरुष का शब्द ये है। आगे और बात बताएंगे फिर धीरे धीरे। ठीक है। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा, स्त्री पुरुष कोई भी हो, तुम यदि सामने वाला है मध्यम पुरुष तो उसके लिए ऐसा ही प्रयोग होगा। चलिएगा, ये स्पष्ट हो गया। ठीक है। आइएगा,
अब है आगे गृहम। गृहम का अर्थ है घर। ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ है ज्ञान। इसका उच्चारण आप ठीक करेंगे, क्या करेंगे? ज्ञान। इसमें क्या वास्तव में मैंने वर्णोच्चारण की 9 कक्षाएं आपको दी हैं, उनको अवश्य पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ा है आपने तो। इसके अंदर वास्तव में क्या है? ये ज, ञ और ये आ, ऐसा ज्ञान नहीं है। क्या? ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान, ऐसा ज्ञान। और कुछ लोग बोलते हैं इसको ज्ञान। ये दोनों ही गलत हैं। सही क्या है? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञानम, ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी वाला ठीक है, तो ध्यान देंगे जा या का उच्चारण मिला करके जो बनेगा वो बन जाएगा। जिया, 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 जा, जिया। ठीक है, तो इस पर उच्चारण का ध्यान देंगे तो सही हो जाएगा। पुस्तकम, पुस्तकम माने पुस्तक, बुक। पुष्पम मीन्स फूल। जलम, जल। सत्यम, सत्य। भोजनम, भोजन। राज्यम, राज्य। ये क्या है? इतनी शब्द। वो सर्वनाम शब्द हो गया और ये हो गए संज्ञावाची। ये क्या है? संज्ञावाची। चलिएगा अभी बताएंगे आगे। ये जो सभी शब्द हैं यहां से लेकर के यहां तक के, ये सभी शब्द कैसे दिए? नपुंसक लिंग। इन शब्दों का संस्कृत भाषा के अंदर लिंग क्या है? नपुंसक। पिछली कक्षा में जो आपको पढ़ाए थे प्रथम अभ्यास में, उसमें जो संज्ञावाची शब्द दिए थे वो दिए थे पुल्लिंग सारे। ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये शब्दों का लिंग है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो ये स्मरण कर लीजिएगा। स्मरण क्या है? इसमें आप गृहम बोलते ही हैं, ठीक है? गृहम का उच्चारण रोक पे आपका ऐसा ग्रहम बोल देते हैं, ये गलत है, ठीक है? ये क्या है? ये ग्रह, वो ग्रह नक्षत्र वाले को बोलते हैं ग्रह। ये गृह है, रे रे, गृहम है, गृहम। इसका भी उच्चारण थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करेंगे। बाकी सभी शब्द हिंदी में भी ऐसे के ऐसे ही है। राज्य भी आ गया, पुस्तक भी आ गया, पुष्प, जल, ज्ञान और गृह। ये हिंदी में भी क्या आ गया? ये तत्सम बन गए हैं वो। हाँ, तत्सम, ठीक है। चलिएगा, अब ये तो हो गए 11 शब्द। अब ख विभाग में धातु बताएंगे। धातु क्या है? रक्ष। रक्ष धातु है। रक्ष का अर्थ है रक्षा करना, ठीक है? इसका भी उच्चारण थोड़ा ध्यान करेंगे, रक्ष नहीं है। जैसे लोग बोलते कक्षा, कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है? कक्षा नहीं होती, कक्षा होती है। कक्षा तो जो होता है अंडरवियर को बोलते हैं तो रक्ष है, रक्ष। रक्ष माने रक्षा करना। वद, वद, बद नहीं है, ब नहीं है, ये वद, वद। वद माने बोलना या बय। पच, पकाना अथवा पकना, दोनों अर्थ होते हैं। यहाँ एक दिया है परंतु इसका अर्थ पकना भी होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? दोनों अर्थों में ये धातु प्रयोग होती है, पकाना अथवा पकना। नम, नम का अर्थ है नमस्कार करना, सैल्यूट, टू सैल्यूट। तो नम मीन्स नमस्कार। ये 4 धातुएं हैं, ठीक है? ये आपको स्मरण रखनी है। ग विभाग में अद्य, ये अव्यय आते हैं ग विभाग में, आपको बताए हैं। अद्य मीन्स आज, इदानीं मीन्स अब, यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब, कदा मीन्स कब। ये इनके कोई भी रूप नहीं चलते, ये इन वन फॉर्म में रहते हैं।
ये वन फॉर्म में ही रहते हैं, ऐसे कैसे, ध्यान रखेंगे। अद्य आज, इदानीम अब, यदा जब, तदा तब, कदा कब। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, ये 5 अव्यय है इसके अंदर, इनको आपको स्मरण तो रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। और याद हो जाएंगे, बार बार अभ्यास करते रहिएगा, हो जाएंगे। मैं भी कराने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब चलते हैं, ये आपको गृह कार्य मैंने दे दिया, इसको याद करना है। ठीक, अब ये आगे देते हैं सूचना। सूचना में क्या है, क विभाग का जो शब्द दिए थे उसमें बताते हैं गृह और ये राज्य। इसका अर्थ क्या हो गया, ऊपर गृह से लेकर के राज्य तक, लकीर जो खींचे तक का बोधक है। तो गृहवत, गृहवत का अर्थ हो गया गृह से लेकर के राज्य तक के शब्दों के रूप गृह शब्द के समान चले, यह अर्थ हो गया सीधा। और ख विभाग में धातु थी, तो रक्ष नम, तो रक्ष से लेकर के नम तक की धातुओं के रूप कैसे चलेंगे, भवती वत। अब ये पूरे रूप नहीं, अभी शॉर्ट में जितने जितने बता रहे हैं, अभी तो हमने एक ही अभ्यास तो हुआ है। तो भवती के जैसे चलते हैं वैसे चलने हैं, चलाने में उच्चारण कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ये देखेंगे, अब ये बताएंगे कि गृहम के रूप कैसे चलते हैं, रक्ष के कैसे चलेंगे। अब आइए व्याकरण में ये पढ़ाएंगे लट लकार और मध्यम पुरुष। जो पिछला अभ्यास था हमारा उसमें क्या बताया था, लट और परस्मयी पद और प्रथम पुरुष भी पढ़ाया था, माने थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन उसमें पढ़ाया था ना, ध्यान रखेंगे। सभी जो शब्द थे वो थर्ड पर्सन के थे। इसमें मैंने आपको बताया था जो त्वम, युवाम, यूयम जो शब्द है ये कैसे, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, इन फ्रंट का आदमी और सामने वाला आदमी के लिए। ठीक है, तो इस पर बात करें। अब आइएगा आगे, ये अब आपका कार्य है, परंतु मैं आपको यहाँ पर सभी कराऊंगा, कोशिश करूंगा पूरा। नंबर 1, गृह शब्द के प्रथमा द्वितीया के रूप स्मरण करो। जैसे राम शब्द के हमने आपको रूप बताए थे कि ये 8 विभक्तियों में होते हैं, राम शब्द के रूप आपको बताए थे ना, मैंने यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ही होते हैं गृह शब्द के। ये तो है पुल्लिंग शब्द अकारांत। ठीक है, गृह शब्द क्या है, नपुंसक लिंग अकारांत है, तो नपुंसक लिंग के रूप थोड़ा उसके फॉर्म अलग होते हैं, पुल्लिंग के अलग होंगे, स्त्रीलिंग के अलग होंगे। स्त्रीलिंग तो कोई ह्रस्वकारांत है नहीं। ठीक है, तो नपुंसक लिंग जो शब्द है गृह, थोड़ा सा अंतर होता, अधिक अंतर नहीं होता। ठीक है, अब देखिएगा, कहते हैं गृह शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप याद करने हैं बस। ठीक है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। देखो शब्द संख्या 26, पीछे देखेंगे आप यहां पर। ठीक है, या पीछे, तो अब आपको यहां पर देखेंगे, आप अपनी पुस्तक में पीछे पुस्तक ओपन करेंगे, मैं आपको यहीं लिख के भी बता दूंगा। 26 नंबर पर दिया है शब्द रूप संख्या 26, पेज नंबर पुस्तक का आप देखेंगे तो 71। ठीक है, क्या नंबर है, 71। ठीक है, तो ये यहां पर कहते हैं कि शब्द के अंत में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ये रूप बनाना भी बताएंगे। अम ए आनी लगेगा, ये क्या है, संक्षिप्त प्रत्यय।
जैसे पुल्लिंग शब्दों के लिए बताए थे वैसे ही क्या है, जो नपुंसक लिंग है, ह्रस्व अकारांत, क्या ध्यान से एक एक शब्द को सुनेंगे तभी समझ में आएगी बात। ह्रस्व अकारांत जो नपुंसक लिंग शब्द हैं उनके हमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप बनाने के लिए ये नियम याद रखना है। फिर हम हजारों शब्दों के रूप बनाएंगे आराम से। क्या लगाना है, एक वचन में ये लगा देना है, द्विवचन में ये लगा देना है और बहुवचन में ये लगा देना है। नपुंसकलिंग में क्या होता है, अकारांत शब्दों के, ह्रस्वकारांत शब्दों के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में समान रूप होते हैं। ठीक है, इसमें नियम ये हो गए हमारे संक्षिप्त प्रत्यय। अब संक्षिप्त प्रत्यय से हमें रूप बनाना है तो वही नियम याद रखना है कि हम मानिएगा हम ये शब्द लेंगे गृह, क्या है गृह, ये लिया गृह। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, गृह में जो अ है उसको हटा देंगे, इसको हको हलंत करेंगे। अब यहां पर ये प्रत्यय है, इसको जोड़ेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे, इसको प्रत्यय को जोड़ेंगे। अब क्या बनेगा, ये एक वचन का है, ये द्विवचन का है, ये बहुवचन का है। एक घर को कहना है तो क्या बन जाएगा, गृहम, यहां पर गृह गृहम। दो को कहना हो तो ये इसमें जोड़ दे, क्या बन जाएगा, गृहे। फिर है आनी। ये नियम आपको आगे पढ़ाया जाएगा इसी में, ये आपको लगभग मैं बता देता हूं कहां पढ़ाया जाएगा। ये पढ़ाएंगे आपको हम आगे, हमारा अभ्यास आएगा पांचवा अभ्यास। पांचवें अभ्यास में नियम क्या पढ़ाएंगे कि जो ये यहां पर आने हैं, ये कुछ शब्दों से आणी बन जाता है। क्या बन जाता है, आणी। इन्होंने भी लिखा है यहां पर, ये लिखा है आप देखेंगे, इस कोश में गृह और पुष्प शब्द में आनी के स्थान पर क्या लगा देंगे, आणी। अर्थात न की जगह ण का प्रयोग करेंगे। सभी शब्दों से नहीं, सभी शब्दों से नहीं, केवल इन ही शब्दों, इन दो से यहां पर। ठीक है, तो अब यहां पर ये क्या लगेगा, आणी। उसका कारण है, आप कहेंगे कैसे जी पहचानेंगे, ये पहचानना आपको आएगा पांचवें अभ्यास में। एकदम पूरा नियम बता दूंगा इसमें, जो बताया फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कहां पर ना रखना होता है, कहां पर अणा रखना होता है। ठीक है, तो अब इसका क्या रूप बन गया जी, गृहम गृहे गृहाणि प्रथमा में, ठीक इसी प्रकार से द्वितीय में बन जाएगा, गृहम गृहे गृहाणि। अब आगे क्या शब्द है हमारा, इसके बाद में मैं सबके उच्चारण करा दूंगा आपको। इसके बाद में हमारा शब्द है ज्ञानम। ज्ञानम में तो ऐसा ही रहेगा, केवल पुष्प में लगेगा, पुष्प में भी देखेंगे। ज्ञानम का क्या बनेगा, है ज्ञानम का, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि नहीं रहेगा, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। ठीक है, फिर पुस्तक शब्द है, पुस्तक का क्या बनेगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। फिर है हमारा पुष्प। पुष्प में क्या हो जाएगा, आणी लग जाएगा, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। ठीक, फिर है हमारा जलम, तो जल, जलम जले
जलानि, जलम, जले, जलानि। फिर सत्यम, सत्य, तो सत्यम, सत्ये, सत्यानि, सत्यम, सत्ये, सत्यानि। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से फिर क्या, भोजन, भोजनम, तब भोजनम, भोजने, भोजनानि, भोजनम, भोजने, भोजनानि। ठीक है। फिर नीचे वाला राज्यम, तो राज्यम, राज्ये, राज्यानि, राज्यम, राज्ये, राज्यानि। ठीक है। सरल है, ये तो ध्यान रखना है, फिर तो आप आराम से बनाइएगा, आपको रटने नहीं है, रटने की समस्या खत्म करिएगा थोड़ी सी। ठीक है। ये तो ध्यान रख सकते हैं। अब आप ह्रस्वकारांत जितने भी नपुंसकलिंग शब्द होंगे उन सब के आप प्रथमा द्वितीय व्यक्ति के रूप बनाना सीख गए। ठीक है। बस यही फॉर्मूला लगा लीजिएगा, अम ए आनी जोड़ करके। ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका, यहां पर ही बता दिया। अब आगे कहते हैं नंबर 2। ये अब आपको क्या करना है, एक बार आप पहले लिखिएगा इन सभी शब्दों के प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति में लिखिएगा कॉपी पर। उससे क्या, लिखने से संस्कार बनता है, लिखने से जो भी विषय होता है वो अच्छी प्रकार से शीघ्र बुद्धि में स्थापित हो जाता है। ठीक है। चलिएगा, नंबर 2 मध्यम पुरुष। कहते हैं मध्यम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में असि, द्विवचन में अथः और बहुवचन में अथ लगेगा। अब ये बता रहे हैं मध्यम पुरुष की क्रिया, माने मध्यम पुरुष के लिए हम जब धातु के रूप लगाएंगे वाक्य में, तो हमें मध्यम पुरुष के में धातुओं से रूप बनाने हों। पिछली कक्षा में हमने आपको क्या बताया था, प्रथम पुरुष के, इसमें अति, अतः, अंति लगाया था। अब इसमें कहते हैं मध्यम पुरुष के जब रूप लगाने हों तो हम धातु लेंगे और धातु में ये संक्षिप्त प्रत्यय, इनको कह सकते हैं जुगाड़ से बना लें। एक वचन में क्या लगाएंगे, असि, द्विवचन में अथः और बहुवचन में अथ लगाएंगे। अब देखिए हमारे पास में इस अभ्यास में इन्होंने तो ये धातु नहीं दी थी, पिछले अभ्यास में दी थी पठ धातु। क्या दी थी, पठ, पठ दी थी। अभी मैं आप दूसरे भी चला दूंगा आपके। ठीक है, पठ दी थी, तो पठ, अब आप जोड़ते जाइएगा, पठ अस्सी, पठसी, पठसी का अर्थ होगा तुम पढ़ते हो, तुम अकेले पढ़ते हो। द्विवचन में अथः, तो पाठ था, ठीक है, तुम दो पढ़ते हो। पाठ और अथ, पाठ था, तुम सब पढ़ते हो या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार कहते हैं रक्ष आदि धातुओं के रूप बनाओ। रक्ष आदि हमने इसी अभ्यास में पढ़ा है। ठीक है, अब क्या है देखिएगा, यहां पर इन्होंने एक एक रूप दिया है, मैं सभी के बनवा दूंगा। पीछे वाले जो धातु है पिछले अभ्यास में आए उनके भी बनाने हैं हमको। रक्ष ली पहले हमने, रक्ष से क्या हो जाएगा, ये जोड़ते जाइएगा, ऐसी तो है रक्ष, तो रक्षसी और रक्षथः, रक्षथ, वद का वदसी, वदथः, वदथ, पच का पचसी, पचथः, पचथ, नम का नामसी, नामथः, नामथ। गच्छ, गच्छ माने गम धातु, गम को गच्छ हो जाता है, तो क्या बनेगा, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। ठीक, भू, भू धातु थी, तो भू का जब रूप चलाते हैं तो क्या बन जाता है, भव कर लेते हैं ऐसा, और उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे ये, तो भावसी, भावथः,
भवथ। ठीक है। फिर है हस धातु, जो पिछले अभ्यास में थी हस, तो हसती, हसतः, नहीं, हससी, हसथः, हसथ। यहाँ तो क्या होता है रिकॉर्डिंग में, जब यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है लाइव, जो बोल दिया तो बोल दिया, निकल गया निकल गया। ठीक है। तो इसलिए कभी हम भी तो इंसान है, कभी तो हमसे भी गलत उच्चारण हो जाता है, परंतु सुधार कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या हुआ, अब क्या है, हमने उस पिछले अभ्यास में धातु आई थी उसके भी मध्यम पुरुष के रूप चला लिए। अब क्या करना है, अब इसमें इस अभ्यास में ये जो धातुएं आई थी ध्यान रखेंगे, ये वाली, इनके हमें प्रथम पुरुष के रूप चलाने, इनके प्रथम पुरुष के भी चलाने। आइएगा वो भी अभ्यास करा देता हूं। प्रथम पुरुष के रूप चलाने के लिए प्रत्यय क्या थे हमारे पास में, अति और अतः और अंति, यही थे। आइएगा चलाते हैं। रक्ष, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। कोई रटने की आवश्यकता बताइएगा। वद, वदति, वदतः, वदन्ति। ऐसे पच, पचति, पचतः, पचन्ति। नम, नमति, नमतः, नमन्ति। बस इसके भी रूप कर दिए। तो पिछले अभ्यास की धातुओं के और इस अभ्यास की धातुओं के लट लकार के हमने प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के रूपों का अभ्यास कर लिया। ठीक है। अगले अभ्यास में ये कराएंगे उत्तम पुरुष का, फर्स्ट पर्सन का, तब तीनों काम को बोध हो जाएगा ठीक से। ठीक है। तब करेंगे संभाषण का भी अभ्यास। एक काम करना है आपको, क्या करना है, जो आपने कॉपी बनाई है, जो आप कॉपी बना रहे हैं उसमें पीछे, इसमें तो क्या लिखा हुआ है, ये अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, तो आप पीछे एक पेज पर, एक पेज पर क्या लिखेंगे, इसमें जो भी धातुएं आ रही हैं उन धातुओं को लिखेंगे, मूल धातुओं को, सारी धातुओं को क्रमशः कलेक्शन करते जाइएगा एक जगह पर सारी धातुओं को, जिससे क्या होगा, आप जब भी धातुओं को देखना चाहेंगे तो एक पेज पलट करके अपनी कॉपी का सारी धातु झट से देख लेंगे। ठीक है। तो ऐसा एक पेज बना लीजिएगा जिसमें इस 30 अभ्यासों में जितनी भी धातु आएंगी सभी आपको एक जगह प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है। इसी प्रकार से एक पेज बना लीजिएगा अव्ययों का, इनका, ये जो अव्यय आएंगे उनका, अव्यय, अव्यय भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इन दो के लिए आप दो स्थान निश्चित कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कहीं पीछे, तो वहां पर ये लिखते जाइएगा साथ साथ, इनका बहुत प्रयोग होता है इसलिए। ठीक है। ये तो यहां पर ऐसे रहने दीजिएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये पुस्तक में देख लेंगे। ठीक है। अच्छा चलिएगा, ये हो गया। अब यहां तक बता दिया इन्होंने, अब आगे चलते हैं। नंबर 3, ये सारी बातें मैंने आपको एक वीडियो थी, एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने आपको पीछे की कक्षाओं में दिया हुआ है? जो मैंने 10 लिंक दिए थे उसमें लास्ट का जो लिंक है वो ये सारी जानकारी के लिए है, तो आप उसको देख लेंगे तो और सरलता होगी। ठीक है। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। क्या होते हैं? 3 वचन का नंबर। हिंदी में और दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी आदि भाषाओं में क्या होता है, केवल एक वचन और बहुवचन होता है। हिंदी भाषी हैं हम, आप भी हिंदी भाषी होंगे, बहुत सारे लोग, कुछ अन्य भाषी भी होंगे, परंतु हिंदी अंग्रेजी आदि में क्या है, एक वचन और सिंगुलर एंड प्लूरल, ये दो होते, द्विवचन नहीं होता। द्विवचन के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं और वहां 2 की संख्या को लिख देते हैं। ठीक है। अरे 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो हम उसको ये कह देंगे
ये दो मनुष्य आ रहे हैं, दो शब्द प्रयोग कर दिया, मालूम पड़ जाएगा ये दो है। परंतु संस्कृत में क्या है, संस्कृत में दो के लिए एक अलग शब्द है, वहां दो लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहां उस शब्द से ही ज्ञात होता है कि ये दो है। जैसे क्या है, रामः, रामः से क्या ज्ञात हो रहा है, एक राम, चलिए राम छोड़ दीजिएगा, बालक, बालकः, बालकः से क्या पता ज्ञात होता है, एक बालक। और बालकौ, ये ध्यान रखें, बालकौ, इससे क्या ज्ञात होता है, दो। क्यों हो रहा है यहाँ दो, तो हमने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये द्विवचन का संस्कृत में शब्द है, इसलिए। ऐसे ही बालकाः, ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि दो से अधिक बालक हैं। दूसरी भाषाओं में ये नहीं है। अब इससे आप ये कंपैरिजन मत कीजिएगा कि इसमें द्विवचन है तो इसकी कुछ श्रेष्ठता, ऐसा नहीं है। अब ये भाषा है, इससे संस्कृत का अपना अलग नियम है, अन्य भाषाओं के अपने अलग नियम है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसलिए कहा संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होंगे। जब एक वचन द्विवचन शब्दों के हैं तो इसका मतलब क्रियाएं हैं, जो धातु रूप है उनका भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा, तो ये भी होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं, दो के लिए द्विवचन का, और बहुत के लिए, दो से अधिक के लिए बहुवचन का। नंबर एक, नंबर एक नहीं, एक के लिए एक वचन, एक ऐसा लिख दिया इन्होंने, ये आगे कहीं ऐसा लिखेंगे तो इसका हमें अर्थ समझना है, एक वचन। दो के लिए द्विवचन अर्थात द्वि लिख देंगे तो इसका अर्थ होगा द्विवचन। तीन या अधिक के लिए बहुवचन, बहु, और ये आगे जीरो लिख देंगे तो इसका मतलब होगा बहुवचन, ठीक है। इस प्रकार ये सरल है, कुछ बड़ी बात, बहुत कठिन बात नहीं है। आप सभी बड़ी आयु के पाठक हैं, बालक तो है नहीं छोटे, ठीक है। चलिएगा, ये समझना है आपको। अब आते हैं नंबर 4। इसी प्रकार से ये तो सभी भाषाओं में होते हैं, जो पर्सन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं सभी भाषाओं में, ठीक है। तीन पुरुष होते हैं, पुरुष का अर्थ पर्सन। संसार के सभी पदार्थों को तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। प्रथम या अन्य पुरुष, जिसको हिंदी में अन्य पुरुष भी बोलते हैं, संस्कृत में इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड पर्सन, और संस्कृत में बोलते हैं प्रथम पर्सन और प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष को ये क्या लिखेंगे, प्र जीरो पू जीरो, इसका मतलब है प्रथम पुरुष। आगे कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले तो ऐसे ही समझना है आपको। अर्थात वह, वे दोनों, वे सब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होते हैं, प्रथम पुरुष, ठीक है। वह, वे दोनों, वे सब, आप, अथवा कोई किसी का नाम, कोई संज्ञावाची शब्द हो गया, व्यक्ति वस्तु का नाम हो गया, ठीक है। नंबर 2, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को ये ऐसे लिखेंगे, मां जीरो पू जीरो, इसका अर्थ है मध्यम पुरुष। अर्थात तू, तुम दोनों और तुम सब, ठीक है। ध्यान रखें, स्त्री पुरुष के लिए हम ऐसे ही बोलेंगे इसमें, इनका प्रथम पुरुष का तो ध्यान रखें, प्रथम पुरुष के शब्दों के तो लिंग होते हैं, लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। परंतु मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के शब्दों के संस्कृत में लिंग नहीं होते हैं, तो उनका मतलब कोई लिंग नहीं, एक समान ही होता है, सबके लिए प्रयोग होते हैं। तो ये मध्यम पुरुष। नंबर 3, उत्तम पुरुष, माने इसको लिखेंगे ऊ जीरो पू जीरो, अर्थात मैं, हम दोनों और हम सब। ये नाम स्मरण कर लें, नाम माने ये प्रयोग होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये तो आपको ऐसे हिंदी व्याकरण पढ़ते ही है सभी लोग, इंग्लिश व्याकरण भी पढ़ते हैं, ग्रामर, तो सब कुछ ज्ञात होता ही है, ठीक है।
परंतु संस्कृत के लिए यदि आपको ध्यान नहीं है तो यहां ध्यान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, प्रथम पुरुष के तो हमने शब्द बता दिए, मध्यम पुरुष के भी आपको बता दिए, त्वम युवाम यूयम। उत्तम पुरुष के अगले अभ्यास में बताएंगे, इसलिए मैं यहां पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वहां आप देख लीजिएगा, वहां लिखा हुआ है जैसे आहम, आवाम, वयम, ठीक है। अहम माने मैं अकेला, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब, ठीक है। चलिए अब ये आइएगा आगे, ये नियम पढ़ना है, नियम 4, ठीक है। इसको संस्कृत में बोलेंगे नियम 4, चौथा नियम, तो क्या बोलेंगे, चतुर्थ नियम। अब थोड़ा अभी से अभ्यास करेंगे संस्कृत के शब्दों का, क्या बोलेंगे इसको, मैं आगे इसी प्रकार से बोलूंगा, चतुर्थ नियम। इसका अर्थ क्या हुआ, चौथा नियम, चतुर्थ नियम। ये एक संस्कृत का वाक्य है, वैयाकरणों का, संस्कृत के जो व्याकरण के विद्वान लोग हैं, उन्होंने नियम बनाया है संस्कृत में, उसके लिए एक नियम बना दिया, अपदम न प्रयुंजीत, अपदम न प्रयुंजीत। इसका अर्थ इन्हीं की भाषा में समझते हैं, बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का प्रयोग ना। संस्कृत में ये नियम है कि आपको कोई शब्द प्रयोग करना है या कोई धातु प्रयोग करनी है तो उससे आपको प्रत्यय लाना होता है। प्रत्यय जिसको बोलते हैं सफिक्स, हिंदी में तो प्रत्यय बोलते हैं। तो बिना प्रत्यय लगाए किसी भी शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते, करेंगे तो गलत है, ये बता रहे हैं। जैसे शब्द के अंत में जुड़ने वाले आह, औ, आह आदि तथा धातु के अंत में जुड़ने वाले अति, अता, अंति आदि को प्रत्यय कहते हैं। ये हमने आप बताया ना अभी, आह, औ, आह, राम, राम, रामा, जोड़ा था हमने, ये ही वास्तव में प्रत्यय हैं। इनको जोड़ करके ही, जहां जो जुड़ना है वहां जोड़ करके ही प्रयोग करें, ठीक है। अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए गृह, पुस्तक, भोजन, पठ, रक्ष आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप ऐसे कह देंगे गृह तो ये गलत है, आप कह देंगे पुस्तक, ये गलत है, या प्रत्यय जोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई कुछ समझेगा ही नहीं। आप कह देंगे पठ, पठ का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है, इसलिए पठ का प्रयोग करना है तो इसमें प्रत्यय जोड़िएगा। प्रत्यय कैसे जुड़ता है, प्रत्यय वाक्य में अर्थ के अनुसार जुड़ेगा, वो आगे धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, गृहम, पुस्तकम, इसमें अम जोड़ दिया, इसमें अति जोड़े, पठती आदि का ही प्रयोग होगा। ये नियम बिल्कुल सरल है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, ठीक है। तो आज आपको इतना ये पक्का कर लेना, ठीक है, क्योंकि अधिक हो जाएगी कक्षा, हमारा कक्षा का समय हो गया, इतना पर्याप्त है, 45 मिनट, ठीक है। तो तैयारी भी तो आपको करनी है, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, गृह कार्य, एक तो शब्द को उसको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, और जो मैं लिखने को बताया वो लिखिएगा, ठीक है। और ये समझ लीजिएगा, इन शब्दों के और धातुओं के रूप भी लिखिएगा बना करके, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष के लट लकार, ठीक है। और ये समझा दिया, बाकी बाकी तो और कुछ है नहीं, इतना इतना आज कार्य करेंगे। फिर अगली कक्षा में मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा, अलग अर्थात ये आपको अभ्यास कराएंगे, ठीक है। फिर अपनी तरफ से भी काफी सामग्री हम आपको ऐड करेंगे, इसमें संस्कृत की अभी थोड़ा आपको ज्ञान हो जाएगा ना, फिर हम आपको संस्कृत की छोटी छोटी स्टोरी भी पढ़ाएंगे इसमें, उसमें आपको और सीखने को मिलेगा, स्टोरी से बहुत अधिक सीखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, गुरु दक्षिणा में 10-10 लोगों को अवश्य जोड़ना है, ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है।
और हो सके तो आप 10 की जगह 100 जोड़िएगा, 1000 जोड़िएगा। कम से कम तो आपको 10 अपने जैसे पढ़ने वाले हमारे पीछे लगाने हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, हम भी आपको बहुत कठिनाई से खोज करके लाए हैं, ऐसे आप नहीं मिल गए। हम फेसबुक पर खूब प्रचार करते हैं, ठीक है, ट्विटर पर करते हैं, इंस्टा पर करते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न सभी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, लिंक्डइन है, ठीक है, कुटुंबकम ऐप है, इन सब जगह देववाणी संस्कृतम के नाम से प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं और वहां पर हम आपको ढूंढते हैं, आकाश में ढूंढ ढूंढ करके आपको अपने साथ लगाया है। तो अब आपसे इसी अपेक्षा के साथ लगाया है कि आप 10 लोगों को और लेके आए साथ। ध्यान रखें, परिश्रम करते हैं हम, यही पढ़ाना नहीं है केवल, पढ़ने वालों को भी ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। आप देखते होंगे फेसबुक पर हम कितनी सामग्री को शेयर करते रहते हैं, अब लाखों लोगों के पास में जाती है, तब उसमें से 100-200 लोग पढ़ने के लिए आते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।